हेलो एवरीबडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। और लिपस्टिक लगा रही हूँ बिकॉज ना अभी मैं आप लोगों से इतनी बातें करूँगी और मैं इतनी गंदी लग रही हूँ ना, लाइक ऑफ कोर्स नो मेकअप लेकिन लिप्स भी बड़े ही ऐसे ड्राई से लग रहे थे, सो आई थॉट कि लिपस्टिक लगा लेते हैं। सो आज का वीडियो ना ऐसे ही थोड़ा सा कुछ शेयर करना था। जैसे कि क्या, मैंने आपको कुछ टाइम पहले मैंने इंस्टा पर शेयर किया था आपके साथ में कि मैं मेरी सारी ज्वेलरीज अरेंज कर रही हूँ, तो मुझे मैसेजेस आए थे कि मैं आपके साथ में शेयर करूँ कि मैं कैसे करती हूँ। तो बताओ, टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे लिए बड़ा ही डिफिकल्ट है बच्चों के साथ में कि मैं ना अरेंज करते हुए आपको सारी चीज़ें शूट करके दिखाऊँ, क्योंकि मैंने तब बहुत जल्दी किया जब राम सो रहा था तब, क्योंकि वो जगता है तो कुछ करने देता नहीं है। सो ऑलमोस्ट 1.5 आवर में मैंने ये सब किया था टिम की हेल्प से। तो मैंने सोचा था मैं अरेंज कर दे रही हूँ, फिर अरेंज करने के बाद में आप लोगों को दिखाऊंगी, तो हो सकता है आपको हेल्प मिले। तो मुझे ये शेयर करते करते ऑलमोस्ट 2 हफ्ते हो गए सोचते सोचते, बट आज तो मैंने सोचा कि आज तो शूट कर ही लूँगी, क्योंकि मुझे इस चीज़ से बहुत हेल्प मिली चीज़ों को अरेंज करके रखने से। जैसे कि मेरे 2 फेस्टिवल गए, एक शीतला सप्तमी गया, एक दशा माता गया, और दोनों ही फेस्टिवल्स में मैंने अच्छे से चूड़ियाँ पहनी, अच्छे से ज्वेलरी पहनी, क्योंकि अक्सर मेरे से बैंगल्स स्किप हो जाती, क्योंकि मेरी बैंगल्स इधर उधर कहीं भी घर में ठूसी हुई रहती थी, कोई ज्वेलरी इधर पड़ी रहती थी, तो मैं ना वो समय पर निकाल करके यूज़ नहीं कर पाती जब मुझे चाहिए रहता था। तो और क्या, अभी बच्चा छोटा तो मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता कि मैं एक दिन पहले से सारी प्रेपरेशन करके रखूँ, मुझे ऑन स्पॉट निकालना पड़ता है सारी चीज़ें। तो इन 2 फेस्टिवल से मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैंने चीज़ों को अच्छे से अरेंज करके रखा है, सब एक जगह रखा है, तो मेरे लिए कितना ईजी हो गया उनको एक्सेस करना, प्लस उनको यूज़ करके फ्लॉन्ट करना, क्योंकि जब इतनी चीज़ें हैं हमारे पास और हम यूज़ नहीं करते रखे हुए हैं तो वो अंडे थोड़ी देंगे रखे। तो इसलिए ना मैंने सोचा कि मैं आप लोग को ही बताती हूँ, क्योंकि आप में से भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके पास चीज़ें तो बहुत होंगी, लेकिन सब घर में इधर उधर पड़ी होगी और समय पर हमें वो मिलता ही नहीं होगा, और किस चीज़ के साथ क्या जाना चाहिए ये हमें बाद में रियलाइज़ होता है पहन लेने के बाद कि अरे यार मेरे पास तो ये भी था, ये इस पे जा सकता है ना। तो मैं आज आपके सामने वही शेयर करूँगी कि मैंने चीज़ें कैसे रखी हैं, आप भी ऐसे कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले आज ही था मेरा दशा माता का पूजा, तो मैं आज रेडी हुई थी, तो वापस आने के बाद में अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ें सारी यहीं पे रखी है। मैंने ये बैंगल पहना था, ये भी सोचा था पहन के जाऊंगी, एक राजस्थानी ब्रेसलेट है दोनों हाथों में पहनने का, बट ये मैं नहीं पहन पाई, टाइम नहीं मिला। देन मैंने ये पहना था, ये माथा पट्टी वाला, यार टिम का भी हेडबैंड रखा हुआ है यहीं पे, बहुत गंदा, ये पूरा क्लीन करना है मुझे अभी। सो ये हेडबैंड भी लगाया था मैंने, प्लस मैंने ये टेम्पल ज्वेलरी पहनी थी आज। तो ये सब ना उतारने के बाद में मैंने यहीं पे पटक दिया, और फिर उसके बाद में थक गई थी तो खाना सोना ये सब हो गया मेरा। तो अभी मैं ये सब रखूँगी जगह पर, और मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने कैसे रखा है सारी चीज़ें। बैक कैमरे से देखें तो ये मेरा मिरर है, और मिरर के यहाँ पर मैंने मेरी सारा मेकअप रखा है। मेकअप ऑर्गेनाइज किया था, अभी भी बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ, बट फिर भी मतलब सेग्रीगेटेड है। जैसे यहाँ पे सारे पैलेट्स वगैरह हैं, इंक्लूडिंग मतलब आई पैलेट, फेस पैलेट, यहाँ पे ये सारे लाइनर्स और मस्कैरास, ये काजल्स, वो बेस है पीछे, इधर पूरी लिपस्टिक्स हैं। तो ये तो मेरा काम चल जाता है, अभी वो सेग्रीगेटेड ही बोलूँगी मैं। एंड देन यहाँ नीचे ये इसलिए लगाया क्योंकि राम आके पूरा खोल लेता है। यहाँ नीचे मैंने रखा है मेरा सारा ज्वेलरी आइटम, ये देखिए, ठीक है। सो मैं अभी आपको 1 बाय 1 आँख की बैंगल्स, ये मैंने मेरे ससुराल से ही ली थी। सो इनको मैं कहाँ रखती हूँ, जो निकली है इसमें मेरे फेक हेयर, फेक बन, और इसमें जैसे जो फेक फ्लावर्स वगैरह बालों में लगाते हैं ना, वो सब है। तो ये मैंने ऐसे रखा है। तो और मैं शेयर करना चाहूँगी, ऐसा मत सोचना कि मैंने चीज़ें बहुत ही फैंसी वे में रखा होगा, नए डब्बे खरीद करके चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया होगा, नहीं। मेरे पास में जो चीज़ें घर में अवेलेबल थी ना, मैंने उन्हीं से चीज़ों को स्टोर कर दिया। जैसे कि अब आपको ये दिख रहे हैं ना, इवन मैंने अच्छी पॉलिथीन्स भी नहीं यूज़ की, जिसमें ऑलरेडी थे ना उन्हीं में रख दिया। मैंने एक्स्ट्रा खर्चा डब्बों में ऑर्गेनाइज करने के लिए नहीं किया, ऑलरेडी मेरे पास जो चीज़ें थी उसी में कर दिया। आप चाहे तो खरीद सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, मैंने ये जो बॉक्स है ना, इसमें कुछ इस तरीके से अपने कुछ कंगन रखे हैं। अभी जैसे ये पेपर है ना, इस पेपर में मेरे ये जो कंगन आज मैंने पहने थे ये रैप होके रखे थे, तो इनको मैं वापस से इस पेपर में ही रैप करके रख दूँगी। एंड इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मैं काफ़ी सुंदर सुंदर कंगन मेरे रखे हुए हैं, जैसे ये हो गया। फिर इसके बाद में ये वाले बड़े वाले मैंने मेरे ब्रदर इन लॉ की शादी में ख़रीदा था। देन ये मेरी पूरी साड़ी की मैचिंग का ये गोल्डन कंगन है, और इसमें बहुत से ऐसे कंगन हैं जिनको मैंने अभी तक एक भी बार पहना भी नहीं है इन सबको। सो ये सब ऐसे रखे हुए हैं। और इसके अलावा और भी इधर पर मेरे सारे जो हाथ के मतलब कंगन वगैरह है ना, बैंगल्स एंड ऑल, वो यहाँ रख के दिखाती हूँ अभी आपको। और दिखाती हूँ आपको मेरे कुछ बैंगल्स वगैरह।
यहाँ पर ये मेरी नेल पेंट्स रखी हैं, ये मेरा पूरा नेल पेंट्स का बॉक्स है। रखो, इसमें ये मेरी ना रेड कलर की सारी वेलवेट की चूड़ियाँ हैं। और इसके अलावा अगर आप इसके अंदर देखेंगे, ये जो बॉक्स है ना, ये मेरी शादी का बॉक्स है। मतलब शादी में मैं इसी में बैंगल्स ले गई थी अपने। सो ये अब पूरा टूट फूट सा गया है, बट स्टिल मैंने फेंका नहीं है इसे। तो इसमें आप देखेंगे तो बहुत सुंदर सुंदर कांच की चूड़ियाँ हैं, फिर ये और भी चूड़ियाँ हैं, फिर ये और भी चूड़ियाँ, बहुत सारी चूड़ियाँ हैं। सो ये मेरे थोड़े और चूड़ियों का कलेक्शन है। देन इसमें मेरे शादी के टाइम का चूड़ा है। वैसे हमारे में चूड़ा नहीं होता सुहाग, बट फिर भी मैंने अपने लिए ख़रीदा था। सो ये है मेरा चूड़ा, और जिसको मैंने बिल्कुल बिगाड़ के रखा हुआ है। लाइक वो अरेंज होता है ना एक वे में, तो ये मैंने इसकी पूरी जो पैटर्न था ना, जो वे में मतलब बड़े से छोटी चूड़ियाँ इस तरीके से रहती, तो वो मेरा पूरा बिगड़ गया है। बट फिर भी मैं कभी कभी पहन लेती हूँ। सो इसका भी डब्बा पूरा ख़राब हो गया। अभी क्या 10 साल होने वाले हैं मेरी शादी को, फिर भी मैंने 10 साल बहुत नहीं होते वैसे बट फिर भी चीज़ों को अच्छे से कोशिश की है रखने की। सो ऊपर की जो तरफ वही था, ये तो 2 वॉचेस हैं, तो ये अभी हटा दो। तो ऊपर का ये जो शेल्फ है ये खाली होगा। देन फिर एक ये जो है ना, ये भी मेरा वेडिंग का ही मेकअप बॉक्स था। एंड इसके अलावा नीचे मैंने ये ऐसे पाउच रखा हुआ है। इस पाउच में क्या है? इस पाउच में भी पाउच है, तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। देन ये है मेरे लॉरियल के लिपस्टिक्स, इसमें ऐसे ही रखी है, जो कभी मैं यूज़ नहीं करती हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पर एक और बॉक्स है जिसमें मैंने अगेन चूड़ियाँ रखी हैं। तो ये अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो यहाँ आपको ये ब्लैक मेटल की चूड़ियाँ दिख गई। बस इसमें क्या है, अच्छा, इसमें ऑरेंज कलर की वेलवेट की कांच की चूड़ियाँ हैं। फिर ये इसमें भी मुझे ये कलर बहुत पसंद है चूड़ियों का, बहुत ज़्यादा। ये भी वेलवेट की कांच की चूड़ियाँ हैं। देन इसके अलावा ये मेरे थोड़े और जैसे लाख की चूड़ियाँ हो गई, और कुछ बहुत ही सुंदर, जैसे मुझे ये वाली चूड़ी बहुत पसंद है। ये मुझे बहुत पसंद, मेरे मोस्टली जो चूड़ियों का कलेक्शन है वो सब मेरे ससुराल का ही है, क्योंकि मुझे वहाँ के ज्वेलरीज और ये सब बहुत अच्छे लगते हैं। सो ये जैसे ये देखिए, ये कितना क्यूट है। ये सीप का है, सीप को भी सुहाग में लेते हैं, तो उसका है। देन ये लाख का है, मोटा कंगन ये वाला। तो बहुत अच्छी चूड़ियाँ है मेरे पास में, बट मैं पहनती नहीं हूँ। तो मैं ओपन करके दिखाती हूँ इसमें मैंने क्या रखा है। सो इसमें ना मैंने कुछ राजस्थानी ज्वेलरीज रखी हुई है, जैसे कि ये आप देखेंगे तो पोची, रखड़ी, नथ, और ये थोड़ी और पोची। देन ये वो रानी हार होता है ना वो। देन ये बाजूबंद, देन ये नेकलेसेस, ये सब वो राजस्थानी तरीके का है, पैटर्न का। सो ये हो गया, चीज़ों को वापस रख दिया। अब मैं इधर के आपको ज्वेलरीज दिखाती हूँ मेरी। तो ये सबसे ऊपर जो रखी हैं, ये मेरी ऐसी ज्वेलरीज हैं जो कि मैं जैसे लाइट वेटेड कोई सी साड़ी पहन रही हूँ, तो फटाक से इसमें से ये ज्वेलरीज निकाली और पहन ली। कुछ दिखाती हूँ आपको। ये सब डब्बे ना मैंने खरीदे नहीं है, मुझे ज्वेलरीज के साथ ही, जैसे मैंने बड़े बड़े हैवी जब नेकलेसेस ऑर्डर करे थे ना, तो उनके साथ ही मुझे रिसीव हुआ था। ये तो मैंने आज ही पहना था राजस्थानी पोशाक के साथ में। देन ये मैंने सप्तमी के दिन पहना था, बहुत ही लाइट वेटेड और बहुत ही सस्ता, आई थिंक 100 समथिंग का सेट है, तो सिंपल सी साड़ी के साथ अच्छा लगता है। देन ये मेरी टेम्पल ज्वेलरी है, बहुत ही सुंदर सी। देन ये वाला मुझे बहुत पसंद है नेकलेस। फिर ये एक चोकर है मरून कलर का, फिर ये एक और चोकर है। तो इस तरीके के जो लाइट वेटेड नेकलेसेस है ना, वो मैंने इसमें रखे हुए। तो ये पहला हुआ। फिर अब नेक्स्ट ये जो है, ये भी मुझे किसी बॉक्स में ही रिसीव हुआ था। इसमें मैंने ऐसी रैंडम चीज़ें रखी हैं। ये टिमटिम का है, इसमें और लगाने टिमटिम के बाहर रखे हुए हैं। देन ये थोड़े से हाथ की, ये हाथ फूल है, ऐसी रैंडम चीज़ें। इसमें कुछ मेरे को भी नहीं पता क्या क्या रखा हुआ है। सो इसको भी हम कर देते हैं बंद। फिर इसमें आई थिंक मेरे गॉगल्स हैं, नहीं, इसमें मेरे कुछ और ज्वेलरी है। ये देखेंगे आपको, ये एक मेरा बड़ा सा मोतियों का रानी हार टाइप में, देखिए ये कुछ इस तरीके से लगता है, काफ़ी रॉयल लगता है, और मोतियों की क्वालिटी बहुत अच्छी है। एंड इसके अलावा ये कुछ और नेकलेसेस, ये एक नेकलेस है, ये एक नेकलेस है, एक और ये नेकलेस है, सबके पेयर के साथ में रखे हुए हैं। ये दोनों निकाले मैंने। इन दोनों में मैंने रखे हैं ईयररिंग्स। इनमें से बहुत सी ईयररिंग्स ऐसी हैं जो मैंने अभी तक के पहनी नहीं है जैसे ये तो बहुत पुरानी है, मतलब मेरी शादी के भी पहले की है, मैंने ली पुणे से ही है, बट काफ़ी पुरानी, लेकिन लगती सुंदर है। बट अब मेरे में हिम्मत नहीं है इसको पहनने की, बहुत बड़ी है, काफ़ी हैवी सी है, ब्लैक मेटल के झुमके। ये हो गए। फिर इसको तो मैंने आज तक पहना ही नहीं है। इसके अलावा बहुत सुंदर सुंदर, इसको भी नहीं पहना आज तक, देन इसको भी नहीं पहना आज तक, और ये तो पहन चुकी हूँ मैं। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट ये मेरे पास में
मैंने मेरी फ्रेंड से मंगवाया था ये उत्तराखंड की नथ है, ये पहाड़ी नथ। और इसके अलावा बहुत सारे डिफरेंट टाइप के ईयर रिंग्स वगैरह है जो मैं कभी पहनती ही, जैसे ये वाला देखिए, इनको मैं कभी पहनती ही नहीं हूँ, बस रखे हुए हैं। ये देखिए कितना क्यूट है, बड़ा सा। सो ये सब इस वाले में है। एंड हम जब इसको बंद करेंगे तो फिर उसके बाद इसमें कुछ और भी ईयरिंग्स हैं बड़ी सुंदर सुंदर, जैसे मेरा ये वन ऑफ माय फेवरेट। देन ये वाले झुमके, देन ये वाले झुमके, देखिए, देन ये थोड़े और झुमके। मतलब मेरे पास में बहुत बड़ा कलेक्शन है ईयरिंग्स का और ज्वेलरीज का। खैर आप में से बहुत सारे लोगों को जिनने जो पहले से मेरे वीडियोस देखते हैं उनको शायद पता होगा, मैंने एक आध बार और भी शेयर किया है। बट हाँ, कलेक्शन बढ़ गया है अभी। तो ये ज्वेलरीज ना कुछ इस तरीके से, इसको मैं बाद में रखूँगी क्योंकि टिम की क्लिप रखनी है मुझे उसमें। फिर ये गया इधर। देन ये जो है इसमें मेरी कुछ फैशन ज्वेलरीज रखी है मैंने, जैसे जो वन पीस वगैरह में और टॉप वगैरह डीप नेक वगैरह में पहनने के लिए होता है, जैसे ये चेन वाले नेकलेस, ये चोकर, ये चेन वेन। मतलब अब ये सब दिखा नहीं रही मैं एक एक। सो इन सब में मैंने कुछ कुछ फैशन ज्वेलरी, कुछ कुछ हैवी ज्वेलरीज ऐसे करके रख दिया है। ये ना मुझे किसी क्लब फैक्ट्री से आया था बहुत पहले, हाँ शायद क्लब फैक्ट्री से ही आया था, तो रखा हुआ था तो मैंने यूज़ कर लिया। देन इसमें मैंने मेरी सारी बिंदीज रखी है, अभी ये ओपन करके नहीं दिखा रही, ठीक है। अभी यहाँ नीचे देखेंगे अगर हम, तो नीचे अगेन मेरी सारी ज्वेलरीज ही है। जैसे कि इसमें तो ये मेरी मदर इन लॉ ने टिम को पहनने के लिए दिया था, वो है। देन इसमें मेरे जितने नकली मंगलसूत्र बड़े बड़े वाले होते हैं ना, वो है। देन इसमें मेरे सारे करधन है, कमर पट्टी जो होती है ना वो, तो मेरे पास में कमर पट्टी का भी अच्छा कलेक्शन है। जैसे ये चौड़ी वाली कमर पट्टी हो गई, फिर ये थोड़ी सी ब्लैक मेटल नहीं, रस्टी गोल्ड टाइप का इसका फिनिश है। ये कुछ ऐसी कमर पट्टी बड़ी सुंदर है ये, है ना, वो गोल्डन से ज़्यादा बेटर है ये वाली। सो ये एक कमर पट्टी हो गई। देन ये एक कमर पट्टी हो गई। फिर इसके बाद मेरे पास में ये कमर पट्टी है। फिर मेरे पास में ये एक सिंपल चेन वाली कमर पट्टी है। तो बहुत सारी कमर पट्टी है। एंड इवन मेरे पास में चांदी की भी कमर पट्टी है, तो इसलिए इन सब का कभी नंबर ही नहीं आता, बस रखे हुए हैं। तो इसमें मैंने रखे हैं मेरी कमर पट्टी। तो देखो अगर आप देखेंगे ना, तो मैंने चीज़ों को कुछ इस तरीके से ही सेग्रीगेट किया है कि झुमके, ईयररिंग्स एक में हो गए, डेली वेयर और क्विकली किसी लाइट साड़ी में पहनने के गहने या नेक पीसेस एक तरफ हो गए, और ये कमर की जो चेन है ये एक तरफ हो गई, मंगलसूत्र जितने फेक है ये एक डब्बे में हो गया। तो क्या मुझे जो चीज़ चाहिए मैं वो डब्बा खोल सकती हूँ। अभी जैसे ये वाला है, इसमें मैंने मेरे सारे गॉगल्स रखे हैं, तो इसको तो बंद कर देते हैं। फिर इसके बाद अब मैं यार ये थक गई, अब ये सब दिखाने का मन नहीं है मेरा। बहुत सारे, जैसे ये एक ज्वेलरी हो गई। देन इसमें मैंने मेरे सारे मांग टीके रखे हुए हैं। तो देखो इस तरीके से अलग अलग सेग्रीगेट करके रखने से ना काफ़ी ईजी होता है। इसमें मेरी फूल वाली ज्वेलरी रखी है। फिर ये एक और चोकर है। देन ये बहुत ही रॉयल सा एक नेकलेस है, वो है बड़ा सा। देन ये उससे भी ज़्यादा रॉयल सा नेकलेस है, इसको मैंने एक बार ही पहना है। सो ये है। फिर इसके अलावा अंदर भी मेरे सारे बड़े बड़े सुंदर सुंदर नेकलेसेस रखे हैं। इसमें ब्लैक मेटल के सारे ज्वेलरीज रखी है, बिकॉज वही बात है, अलग से अपन रखते हैं ना तो चीज़ें हमें क्विकली मिल जाती है। जैसे मुझे कुछ ब्लैक मेटल का पहनना है तो मैं डायरेक्ट मतलब किसी ड्रेस में ब्लैक मेटल की या ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पहनी तो मैं डायरेक्टली ये डब्बा निकालूंगी, इसमें से ले लूँगी। सेम गोज विथ यहाँ पे भी कुछ कुछ बहुत ही पुराने नेकलेसेस जिससे मैं बोर हो चुकी हूँ, वो सब रखे हुए हैं। कुछ ऐसे मैंने अरेंज किया है मेरा सारी ज्वेलरी का सेक्शन। एंड आई होप आपको थोड़ा सा हेल्प मिला होगा इससे। मैंने कोशिश की है कि आपको हेल्प मिले। सो अगर हेल्पफुल था तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना कि अच्छा लगा, और वीडियो को लाइक करना, बिकॉज अब मैं इसको यहीं पर एंड कर रही हूँ। इन सबको जल्दी से अंदर रख देती हूँ। और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। सच में बहुत हेल्प मिलती है ऐसे सेग्रीगेट करके और अच्छे से अरेंज करके रखने में, तो आप भी करना, ठीक है। चलो बाय बाय।